Go. नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। गुजरात का एक ऐसा क्षेत्र जो बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है बारिश के मौसम में ये जिला इतना खूबसूरत हो जाता है कि उस पे सौंदर्य तो है ही, लेकिन सुंदरता पे चार चांद लग जाता है, जैसे सोने पे सुहागा। हम आज बात करने वाले हैं दक्षिण गुजरात के डांग जिला के बारे में। डांग जिला की राजधानी है आहवा, इसका क्षेत्रफल है लगभग 1764 किलोमीटर। जनसंख्या 2011 के मुताबिक 2,26,769। उसका घनत्व है 130 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। उप विभागों के नाम है, वो एक तालुका भी है। इसकी संख्या 3 है। मुख्य भाषाएं हैं गुजराती। डांग जिला भारत के गुजरात राज्य का एक जिला है। ये क्षेत्र पश्चिमी घाट की उत्तरी दिशा में है। इसके उत्तर में, पश्चिम में तापी, नवसारी, वलसाड़ तथा दक्षिण और पूर्व में नंदुरबार तथा नासिक जिले हैं। इनका केंद्रीय नगर आहवा है। पर्वतीय संकरा क्षेत्र होने के कारण यहाँ रागी तथा अन्य धान उत्पन्न होते हैं। पहले ये गुजरात की छोटी छोटी देशी रियासतों के समूह में था। 1949 ईस्वी सन में बम्बई राज्य में इसका विलय हुआ और 1960 में ईस्वी सन में गुजरात राज्य बनने पर ये उसमें सम्मिलित हो गया। इस जिले में 72% आदिवासी है। शबरीधाम, सापुतारा, महाल, डॉन, पंपा सरोवर, पूर्णा वन्य जीव अभयारण्य यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। डांग जिले का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है डॉन। डॉन जो हिल स्टेशन है वो 1000 मीटर की एल्टीट्यूड यानी 1000 मीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तट से ऊंचाई पर ये एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक प्राकृतिक हिल स्टेशन है, जहाँ पर लोग आ जाते हैं और इस खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। बारिश के मौसम में इसकी खूबसूरती पर चार चांद लग जाता है। ये एक आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ की भाषा गुजराती है। यहाँ के लोग बिल्कुल झरने की तरह निर्मल, साफ मन के होते हैं। जैसे यहाँ के बहते हुए झरने पहाड़ों से निकलकर साफ पानी से ही इनका हृदय, इनका मन भी उतना ही कोमल, निर्मल और स्वच्छ होता है। डॉन हिल स्टेशन के आसपास लगभग 2,500 से 3,000 लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में अब तक कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं दी गई है, इसीलिए इस क्षेत्र में आने के बाद किसी को संपर्क करना मुमकिन ही नहीं है। जियो ने यहाँ पे टावर लगवा दिया है, लेकिन करीब 1.5 साल हो चुके हैं, अभी तक कनेक्टिविटी एक्टिव नहीं हो पाया। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत तकलीफ होती है संपर्क न होने की वजह से। इस क्षेत्र में अगर मोबाइल कनेक्टिविटी सही हो जाए या मोबाइल कनेक्टिविटी शुरू कर दी जाए तो इस क्षेत्र के जो ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो शिक्षा लेते हैं, वो इस लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन शिक्षा से वंचित नहीं होंगे। आज यहाँ पर काफी लोग आए थे इस क्षेत्र का लुत्फ उठाने के लिए, इस बारिश के मौसम का लुत्फ उठाने के लिए। वहाँ हमने पर्यटन क्षेत्र के लोगों से बात करी, फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करी। वहाँ का भी वही, उन लोगों का भी वही कहना है कि यहाँ पे अगर मोबाइल कनेक्टिविटी अगर हो तो बहुत सारी मुश्किलें आसान हो सकती है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे आसपास खाने पीने का भी कोई सामान मिलना नामुमकिन है। पहले यहाँ पे खाने पीने के सामान, छोटे मोटे दुकान यहाँ पे होते थे। ग्रामीण क्षेत्र के लोग, इस पहाड़ी क्षेत्र के लोग यहाँ पे दुकान लगाकर बैठते थे, उनकी भी आमदनी होती थी। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, लगभग मार्च 22 तारीख से, इस क्षेत्र को कुछ दिन पहले ही बंद किया गया है। तब तक क्षेत्र ये खुला, क्योंकि यहाँ पे भी कोरोना का जो कहर है वो मंडरा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र के निचले क्षेत्र में 6 से 7 केस कोरोना का पाया गया है, इसलिए इस क्षेत्र को भी प्रशासन के द्वारा आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन जगहों पर अगर मोबाइल कनेक्टिविटी आ जाए, खाने पीने का छोटा मोटा सामान अगर बिकने लग जाए, तो यहाँ पे
टूरिस्ट लोग जो इन जगहों को प्यार करते, जो इन जगह का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो उनको भी काफी आसानी हो जाएगी। इन जगहों को भी सरकार को आकर सर्वे करना चाहिए। सीमा भट्टाचार्य, उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं यहाँ के दक्षिण उत्तर के डॉन क्षेत्र में, जो पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। आइए बात करते हैं यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, इसकी शिकायत का दर्जा। आइए हम बात करते हैं, मोबाइल नेटवर्क का टावर तो लग गया है लेकिन नेटवर्क अभी तक दिया नहीं है। आइए बात करते हैं यहाँ के जो लोकल पब्लिक है उनसे पूछते हैं कि सर તમારું નામ? મારું નામ રંગીભાઈ દેસાઈ છે। હું અહીંયા ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સર્વિસ કરું છું। ઘણા સમયથી 1.5 વર્ષથી જીઓનું ટાવર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે। 5 દિન સુધી કંઈ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે। તેમજ બીજા પણ ટાવરનું ઘણી પ્રોબ્લેમ છે। અહીંયા બીએસએનએલ પણ અહીંયા આજુબાજુ પહાડ પર જઈને પકડવું પડે છે। ઘણી મુશ્કેલી 108 પર ફોન કરવો તો અહીંયા એમ રહેવાસી કેટલા લોકો છે આ ગામડામાં? આ ગામનું નામ શું છે? હા, અહીંયા કેટલા લોકો, કેટલા પરિવાર રહે છે? પરિવાર અહીંયા આશરે 3,000 પબ્લિક છે। यहाँ पे 2,500 से 3,000 पब्लिक रहती है, उसके बावजूद भी हमें मोबाइल का टावर दिया नहीं गया है। बीएसएनएल का टावर भी ना के बराबर, जियो के टावर 1.5 साल हो गए हैं, लग चुके हैं, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं दी गई है। तो सोच सकते हो आप, अगर 108 भी अगर बुलाना हो तो भी यहाँ पे वो लोग नहीं बुला सकते हैं। अगर यहाँ पे कभी कोई इमरजेंसी भी आ गई तो भी हमें मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। आज देखा जाता है कि हमारा देश विकास कर रहा है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में अगर हम लोग ने मोबाइल का कनेक्टिविटी नहीं दिया तो कैसे चलेगा? देश से विकास की ओर बढ़ रहा है। हम बात करते हैं डिजिटल भारत की, तो डिजिटल भारत के रहते हुए अगर ग्रामीण क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में अगर हम लोग ने मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं दिया तो यहाँ के जो जरूरतमंद लोग हैं जिनके पास आमदनी भी बहुत ना के बराबर, अभी लॉकडाउन के चलते लगभग 6 महीने से लॉकडाउन है, कोई आमदनी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं? आप भी सोच सकते, मैं आपकी चिंता आप पे छोड़ती हूँ। यहाँ पे मोबाइल की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी किसी औरत को, बच्चे को, अगर प्रेग्नेंट कोई अगर लेडी, अगर महिला अगर प्रेग्नेंट है, उसको दर्द शुरू हो गया है, लेबर पेन शुरू हो गया है, अगर 108 बुलाने की जरूरत पड़ गई तब भी यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। तो मैं अपने सरकार से अपील करती हूँ, सदन से अपील करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे मोबाइल की कनेक्टिविटी जरूर हो जाए। नमस्कार, इस डॉन क्षेत्र में हमने यहाँ पे कुछ प्रवासियों को भी आते हुए देखा है, जबकि ये क्षेत्र को सील किया गया है, बंद किया गया है, लेकिन यहाँ पे मौसम का जो है, खूबसूरत मौसम का यहाँ पे नुमाइना लेने आए हैं। खूबसूरत मौसम को देखने के लिए कोई भी अपने दिल को रोक नहीं पाता है, और अपने दिल को ना रोक पाने की वजह से यहाँ पे पब्लिक का आना जाना लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने, फॉरेस्ट ऑफिसर ने यहाँ पे रोक लगा दी है, आगे गाड़ी नहीं जाने दी जा रही है। ये एक अच्छी बात है, सकारात्मक कदम लिया गया है, लेकिन इस गेट के बाहर वो लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन खूबसूरती का नजारा वो जरूर ले पाएंगे। आइए बात करते हैं यहाँ पे जो लोग आए, पूछते हैं एक्चुअली आए कहाँ से हैं और यहाँ का क्षेत्र का उनको कैसे मालूम पड़ा है। आइए बात करते हैं। हमारे पास एक महिला खड़ी है, उनसे हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। मैडम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रश्मिंती ठाकुर है और हम नवसारी से आए हैं यहाँ घूमने के लिए, यहाँ बारिश का मजा लेने के लिए। आपको इस क्षेत्र के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह है? कहाँ से, गूगल से पता किया या किसी और से पता किया? गूगल से, फ्रेंड से, सबसे आते हैं। तो आपको यहाँ पे आने में कोई दिक्कत ऐसी आई, रास्ते में कोई परेशानी हुई? रास्ते में ऐसे परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन खाना पीना, पानी वगैरह और खाना भी नहीं है, वो सब कैरी करना पड़ता है। यहाँ पे और कोई सुविधा है नहीं है, इसलिए कुछ भी करो तो अपने आप। तो आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने पीने की जगह हो, या फिर कुछ ना कुछ छोटा मोटा खाना पीना, रिफ्रेशमेंट होना जरूरी है। आइए, आप आइए। थैंक यू। तो आपको यहाँ पे कितनी दिक्कतें आई है आने में? आने में तो कोई खास दिक्कत नहीं आई है। रास्ते काफी अच्छे हैं जी। और मेरे ये बारिश का मौसम है और इतनी बारिश है, फिर भी मैंने देखा कि एक भी गड्ढा नहीं है। हमारी सिटी नवसारी में इतने सारे गड्ढे हो गए हैं, लेकिन यहाँ रास्ते काफी अच्छे हैं। हाँ, जब ये डाउनहिल में चढ़ रहा था तो उस समय में थोड़े रास्ते मतलब स्लोप की वजह से काफी गड्ढे हैं और गाड़ी चढ़ाने में थोड़ी दिक्कत यहाँ है। अदरवाइज नॉर्मल बाकी सब रास्ते बहुत ही अच्छे हैं। प्रश्न है वो यही है कि यहाँ पे सबसे पहले तो मोबाइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यस, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज नॉर्मली जो भी लोग आते हैं, इन्फ्लुएंसर आते हैं, बिजनेस पर्सन आते हैं,
और जॉब वाले भी आते हैं, तो थोड़ी कनेक्टिविटी हो तो मतलब कनेक्ट रहने में अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, तो उस समय में थोड़ा कनेक्टिविटी हो तो बहुत अच्छा। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह ठाकुर है। बहुत अच्छी बात कही वीरेंद्र जी ने कही। रास्ते बहुत सुंदर है, बहुत बेहतरीन रास्ते हैं, लेकिन रास्ते में अगर समझ लो गाड़ी कभी खराब हो गई तो भी यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी ना होने की वजह से हम लोग कैसे फोन कर पाएंगे, कैसे कनेक्ट अपने आप को कैसे जोड़ पाएंगे। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे लगातार बने रहना एक बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है। तो मेरी ये अपील रहेगी सरकार से कि इस ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुत खूबसूरत क्षेत्र है, इसको कहते हैं हम, आज बारिश के मौसम में इस क्षेत्र में चार चांद लग चुका है बारिश के मौसम की वजह से। पहाड़ी क्षेत्र वैसे ही बहुत खूबसूरत होते हैं, यहाँ पे 12 महीना ऐसा ही सुंदरता यहाँ पे देखने को मिलती है, और बारिश के बाद ये मौसम और सुंदर और बेहतरीन हो गया है। लेकिन जो दिक्कत आ रही है पब्लिक को, टूरिस्ट को, या हम जैसे लोगों को, या फॉरेस्ट वालों को भी तकलीफ आ रही है, वो है मोबाइल कनेक्टिविटी। मोबाइल कनेक्टिविटी का यहाँ पे होना अति आवश्यक है। मेरी अपील रहेगी उज्जवल भारत न्यूज़ टीम की ओर से, अगर मुझे कोई देख रहा है, इस पब्लिक मुझे देख रही है, तो मैं अपील करूँ सरकार से कि इस क्षेत्र में મોબાઈલ કનેક્ટિવિટી સર્વાધિક જરૂરત છે। સર, તમારો ઓક્યુપેશન શું છે, તમારો બિઝનેસ વ્યવસાય શું છે? મારો ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ નો બિઝનેસ છે, અને लॉकडाउन दरमियान आपको क्या क्या मुश्किलें आई है? लॉकडाउन की वजह से हमारा बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया था। जून मार्च की 23 तारीख के बाद आज तक कुछ भी चल नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे अभी चालू हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो जगह है ये भी खूबसूरत क्षेत्र है। स्पेशली गुजरात के जो नज़दीक के लोग आते हैं, तो उनके लिए चालू अभी थोड़ा करना चाहिए, इसको बंद नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब सब कुछ हम लोग चालू कर रहे हैं इतने केसेस आने के बाद भी, तो टूरिज्म स्पेसिस में क्यों हम लोग बंद रख रहे हैं। हाँ, हम लिमिटेड लोगों के साथ ये करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा गाइडलाइन के साथ और उसके साथ चालू होना चाहिए। और ये काफ़ी बढ़िया जगह है, लोग काफ़ी समय से घर में रहे हैं और सब कुछ ये है, तो थोड़ा थोड़ा अभी बाकी सब आप खोल रहे हैं तो इसको भी खोलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लोग आके जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये थोड़ा खोलना चाहिए। ये अपील करें सरकार से, ये अपील है कि ऐसे खूबसूरत जगहों को जरूर खोल दिया जाए, ताकि टूरिस्ट लोग यहाँ पर आकर खूबसूरती का नजारा ले पाए, लोकल लोगों को भी रोजगारी मिले। जो लोकल है उनको भी जो रोजगारी नॉर्मली इसी से होगी, तो उनको भी रोजगार मिले। थोड़ा थोड़ा, मतलब ज्यादा नहीं, आप क्राउड 1000-2000 लोग ना आए, लेकिन 100-150 लोग तो आ ही सकते हैं, इतनी बड़ी जगह है। तो थोड़े सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जैसे दूसरा चालू किया है, तो विद गाइडलाइन इसको भी चालू करना चाहिए मेरे हिसाब से। धन्यवाद। बहुत सच्ची और बहुत अच्छी बात कही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करते हुए अगर इस जगह को खोल दिया जाए, आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाए, और लिमिटेड लोगों को अगर आने की अनुमति दे दी जाए, तो जो आसपास के गांव के लोग हैं उनके भी कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम जिसको बोलते हैं हम लोग, वो शुरू हो सकता है। वो घर पे आज 6 महीने से लगातार, जैसे इन्होंने कहा कि व्यवसाय में भी आज 6 महीने से लगातार बंद पड़ा है, तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे आमदनी जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे लोग आना शुरू करेंगे वैसे वैसे इस क्षेत्र में आसपास के खान पीन के दुकान, छोटे छोटे दुकान, जो नाश्ता के दुकान होते हैं खाने पीने के, वो भी यहाँ पे खोल दिया जाएगा। तो मैं भी ये सरकार से मैं ये चाहती हूँ कि इस गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए इन खूबसूरत जगह को जरूर खोल दिया जाए, पूरी तरह से लिमिटेड खोल दिया जाए, लेकिन जरूर खोले, एक समय सीमा बांध दी जाए, कितने समय के लिए खोल दिया जाए, लेकिन खोल दिया जाए। ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए हर कोई वंचित न रह जाए, मेरी भी अपील रही। आपका नाम? युक्ता ठाकुर। आपकी उम्र पूछ सकते हैं? ऐसे तो महिला से नहीं पूछते हैं। नो इश्यूज। 19 इयर्स। ओके, टीनेज होने के नाते, टीनेज आपने जस्ट खत्म किया है, टीनेज पे हो अभी 19 ईयर्स है, तो युवा होने के नाते, युवा पीढ़ी के लिए आप इस क्षेत्र के बारे में उनको क्या कहना चाहते हो? किस प्रकार से क्षेत्र में आपको मुश्किलें हुई है, और इसकी खूबसूरती के बारे में अपने हिसाब से आप बताइए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मुझे मेरे फादर ये पहली बार लेकर आए हैं यहाँ पर, और पहली बार इतना ब्यूटीफुल व्यू गुजरात में देखा है, तो पीपल शुड विजिट। जी, ये बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब कहीं और बाहर जाने से अच्छा है यहाँ पर काफी।
पर एक प्रॉब्लम मुझे बहुत है कि मुझे अगर स्टोरीज या कुछ पोस्ट करनी हो इंजीनियरिंग कर रही तो बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे मतलब नेटवर्क लाइव करना हो तो नहीं कर बिल्कुल नहीं कर पाते, तुरंत अगर पोस्ट करना तो नहीं कर पाते, मतलब कहीं और दूर जाना पड़ता है, नेटवर्क लेती हूँ फिर कुछ पोस्ट करती हूँ, तो मतलब नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा इसका हो रहा है। ये जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया है वो है मोबाइल कनेक्टिविटी, जो यहाँ पे जल्द से जल्द लग जानी चाहिए। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप पढ़ाई करके क्या करती हो? मैं आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में। तो आपको इस क्षेत्र में क्या दिक्कतें आई है? जो कि अभी पूरा ऑनलाइन चल रहा है, तो एक प्रॉब्लम ये फेस हुई कि आज हमने लाइक सडन प्लान हुआ कि ये कर लेते हैं टूर, तो मैंने सोचा कि सब कुछ कार में ऑनलाइन स्टडी हो जाएगा जी, पर नेटवर्क इश्यू से मैं अपना क्लास भी अटेंड नहीं कर पाई, तो मुझे यही थोड़ी दिक्कत हुई बच्चों को देख के कि यहाँ पर बच्चे स्कूल तो जाते ही होंगे, बिल्कुल तो लगभग 3000 यहाँ पे लोग रहते हैं, ये भी हमने जाना, तो फिर वो बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ते होंगे, शिक्षा के यहाँ पे वंचित, शिक्षा से वंचित होंगे। और अच्छी बात कही युक्ता जी ने कि मेरा भी पहले भी मेरा प्रश्न यही था, जब हम पानवा विलेज गए थे, पिल्सन हिल के पास जो पानवा गांव है वो भी पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ भी हम लोग ने यही बात कही है, वहाँ पे सरपंच से भी हम लोग ने एक आवेदन पत्र लिया है कलेक्टर श्री को देने के लिए, और इस क्षेत्र के लिए भी हमारा यही मुद्दा है कि किस क्षेत्र में आज डिजिटल भारत बनने जा रहा है देश, उसके बावजूद भी आज ऐसे क्षेत्र यहाँ पे 3000 पब्लिक रहती है, लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी ना होने की वजह से क्या आज यहाँ के जो बच्चे हैं, जो शिक्षा लेने वाले बच्चे हैं, क्या वो शिक्षा से वंचित नहीं होंगे? जब लगातार 6 महीने से स्कूल कॉलेज से बंद है, यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? अब हम लोग बात करते 5G की, लेकिन यहाँ पे 2G कनेक्टिविटी भी अगर आसानी से मिल जाए, 4G कनेक्शन मिल जाए, तब हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर पाएंगे। तो यहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहे, इसलिए भी जरूरी है कि मोबाइल कनेक्टिविटी अति आवश्यक यहाँ पे है। तो मेरी सरकार से अपील रहेगी, बार बार मैं यही कहती हूँ कि यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी जरूर शुरू कर दी जाए, सबसे जल्द शुरू कर दी जाए। तो यहाँ के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सीमा भट्टाचार्य, उज्जवल भारत न्यूज, इसकी प्रखर आवाज, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।